दर्शकों, इस हिस्टोरियन महिला ने अपनी समझ के अनुसार ये बताया कि ऋषियों ने समाधि लगाई और सृष्टि रचना कैसे हुई इसकी खोज की। लेकिन सच तो ये है दर्शकों, सृष्टि की रचना की सही जानकारी केवल सही वही बता सकता है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। दर्शकों, यदि ब्रह्मा जी तथा ऋषियों को सृष्टि की जानकारी होती तो ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को जरूर बताते। देखिए, जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में पूछा तो ब्रह्मा जी ने क्या जवाब दिया, आइए आपको प्रमाण सहित दिखाते हैं। ये है श्रीमद् देवी भागवत, जिसके प्रकाशक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, जिसके तीसरे स्कंद के पृष्ठ 130 पर नारद जी व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के पास गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ है? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। दर्शकों, यहां ब्रह्मा जी के ये वचन सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि भगवान विष्णु जी को सृष्टि रचना की संपूर्ण जानकारी होगी। आपके इस सवाल का जवाब भी इसी लेख में स्वतः मिल जाएगा। धैर्यपूर्वक पढ़िए व सुनिए। देखिए ब्रह्मा जी आगे अपने पुत्र नारद जी को क्या बताते हैं। महामते, इस संसार में कोई भी ऐसा रागी पुरुष नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो। जो त्यागी, आकांक्षा रहित एवं ईर्ष्या शून्य है, वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं, इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं पड़े। मैं कमल की कर्णिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ? दर्शकों, यहां स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कैसे हुई ये बताने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। देखिए आगे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, रूढ़ एवं यौगिक दोनों अर्थों में कोई इसका कारण होना ही चाहिए। यौगिक अर्थ करने पर इसका मूल कारण पंख होता है। तो अब देखूं कि वह पंख है कहां। जहां वह मूल कारण पंख होगा, उसके नीचे पृथ्वी अवश्य होगी। यूं विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो, तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। दर्शकों, इससे भी सिद्ध होता है कि ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना कैसे हुई इसकी कोई जानकारी नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी खुद की उत्पत्ति को लेकर भी असमंजस में हैं। आगे पढ़िए। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महारणों में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थीं, शेषनाग की शैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषशायी भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। दर्शकों, ब्रह्मा जी की तरह विष्णु जी भी अचेत थे। दुर्गा और काल ने तीनों देवताओं को अचेत कर रखा था। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग की शैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका स्तवन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्रीहरि उठ बैठे।
उन्होंने मधु और कैटभ के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटभ मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु दो थे। वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती आद्या शक्ति के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदिशक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। तो दर्शकों, देवी पुराण के इस पूरे लेख से ये सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों बेहोश थे। तीनों को सृष्टि रचना के बारे में जानकारी नहीं है। उनके उपासकों को सृष्टि रचना की जानकारी कैसे हो सकती है? इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा सृष्टि रचना की संपूर्ण जानकारी किसी के पास नहीं है। दर्शकों, पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ में कहा गया है कि संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए बाखबर की खोज करो। मिस्टर मॉर्गन को पूरे हिंदुस्तान में कोई भी नहीं मिला जो उनको ऋग्वेद से सृष्टि रचना के बारे में कुछ बता सके। मिस्टर मॉर्गन का ये दुर्भाग्य रहा कि वो हिंदुस्तान भी आए और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में नहीं जान सके। यदि वो संत रामपाल जी महाराज जी को जान लेते तो उनको उनके सभी सवालों के जवाब मिल जाते।